कांग्रेस की सरकार बनी थी, होली महोत्सव के समय मैं सुजानपुर आया था। प्रशासन ने मुझे होली महोत्सव का न्योता दिया और होली महोत्सव का राज्य स्तरीय हमारे होली महोत्सव होता है। उस समय यहाँ जो अभी बीके हुए जो विधायक थे उनको मैंने फ़ोन किया कि मैं होली महोत्सव पर आ रहा हूँ। उन्होंने कहा कि स्वागत है, लेकिन उनकी तरफ से कभी उनके विधानसभा क्षेत्र का न्योता नहीं है। और मैं आया, हमीरपुर मेरा जिला था, हमीरपुर मेरा घर था। जो कुछ मुझसे सुजानपुर की जनता ने उनके माध्यम द्वारा मांगा उसको मैंने पूरा किया। उन्होंने कहा कि सुजानपुर का सिविल हॉस्पिटल 50 बेड का है। मैंने उसकी नोटिफिकेशन करवा के 100 बेड का कर दिया। और सुजानपुर के लोग मुझे उसके बाद जब उन्होंने ये बात कही, सुजानपुर के कुछ लोग क्यों हुई स्वीकृति दी और तकरीबन 5 करोड़ रुपए का इनिशियल बजट उसके लिए शुरू किया। अगले 70 से जैसे ही कॉलेज का 70 शुरू होगा, टोनी देवी में कांग्रेस पार्टी की सरकार क्लासेज को शुरू कर देगी। अब इस क्षेत्र से कोई विधायक नहीं है, इस क्षेत्र का विधायक अब मैं ही हूँ। और इस क्षेत्र में विधायक के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में इस क्षेत्र का जो विकास है वो मेरी प्राथमिकता है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो यहाँ से जो बिके हुए पूर्व विधायक थे वो कई बार कैपेसिटी से अधिक वोट डाले। ये सवाल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का नहीं है, ये सवाल बीजेपी के कार्यकर्ताओं का नहीं है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को तो बेचारों को ये भी नहीं पता होगा कि कौन प्रत्याशी आएगा। अचानक उनको टिकट दे दिया गया, जिसके खिलाफ वो इतने साल लड़ते रहे, अब उसका झोला उठाने के लिए क्या वो मजबूर होंगे? ये सवाल नैतिक और नैतिकता की लड़ाई का है, ईमानदारी और बेईमानी की लड़ाई का है। 3.5 साल के लिए सुजानपुर की जनता ने कांग्रेस का विधायक चुनकर भेजा है। मैं 3.5 साल सुजानपुर की जनता से चाहता हूँ, मैं दावा करता हूँ सुजानपुर की तस्वीर भी बदलेंगे, सुजानपुर की तकदीर भी बदलेंगे। कब ट्रांसफरों के अलावा कुछ लेकर नहीं आते थे और फिर भी वो मुझसे कहते थे कि आज एसडीएम लगा दो, एक्शन लगा दो, टोनी देवी में ये अफसर लगा दो। उनके कहने से मैंने सभी अफसर लगाए। फिर जब आपदा आई, आपदा के समय उन्होंने मुझे न्योता नहीं दिया, मैं खुद गया, क्योंकि मैं इस जिले से मुख्यमंत्री था। मेरे दिल में सुजानपुर में जो आपदा प्रभावित परिवार थे उनके लिए पीड़ा थी। उनको मैंने चंडीगढ़ से बुलाया कि मैं जा रहा हूँ, आपने आना है, आओ, नहीं तो मैं जाऊँगा। क्योंकि आपदा के समय जब मैं सरका घाट गया, सब जगह गया, तो मैंने उनसे कहा कि मैं आ रहा हूँ। और मैं पूरे आपदा प्रभावित क्षेत्रों में गया, जिनके मकान टूटे हुए थे। भारत सरकार के द्वारा तो सिर्फ 1,20,000 दिया जाता था, मैंने 7 लाख रुपए दिया। जिनको 5,000 रुपये मकान के आंशिक रूप से खराब होने के कारण दिए जाते थे, नष्ट होने के कारण दिए जाते आंशिक रूप से, मैंने 5,000 से बढ़ाकर 20 गुना 1 लाख रुपया किया। और जो कुछ मेरे से हुआ मैंने इसके लिए किया। फिर मैं जब 15 अप्रैल को गया तो मैंने घोषणा की कि धर्मपुर, ये जो संधोल को हमारा रोड जो सुजानपुर से जाता है, इसके लिए मैंने 10 करोड़ रुपए की घोषणा की है। और सुजानपुर से जो धर्मपुर रोड है, कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले मैंने उसको डबल लेन का बनाने का निर्णय किया। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, जो विधायक अपने क्षेत्र में क्रैशर लगाने के लिए मेरे से बार बार मिला, और आपदा के समय मैंने एक फैसला किया कि ब्यास नदी के किनारे जितने भी क्रैशर लगे उनको बंद कर दिया जाएगा। तकरीबन 100 करोड़ का घोटाला है। तो ये जो क्रैशर माफिया है,
इस क्रैशर माफिया ने रणनीति बुनी और भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें इतना धन दिया कि 14 महीने पहले जिस कांग्रेस पार्टी में के हाथ के निशान पर ये लोग चुनकर आए थे और जिस जिला का मैं मुख्यमंत्री था, वहाँ से सब क्रैशर लॉबी के ही आदमी थे। लोगों ने राज्यसभा में सरकार के खिलाफ मत दिया। सरकार का खिलाफ मत देना चलो गुस्सा हो सकता है, लेकिन आज सुजानपुर की जनता उस बिके हुए राजेंद्र राणा विधायक से ये पूछना चाहती है, 14 महीने पहले आपको जो जिताकर भेजा था तो ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि आप भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के प्रत्याशी को वोट डालते हैं। वोट डालना अच्छी बात है, चलो उसमें अनसीट नहीं होने थे, डिस्क्वालीफाई नहीं होने थे। वोट डालने के बाद भी दूसरी किस्त लेने के लिए पंचकूला गए, एक रात वहां रुके, फिर उसके दिन अगले दिन हेलीकॉप्टर के माध्यम से शिमला आए। कौन सा स्टेडियम है जो पंचकूला के स्टेडियम से 2 हेलीकॉप्टर के माध्यम से अनाडेल आए? जब विधानसभा के ऊपर से अनाडेल हेलीकॉप्टर के माध्यम से हमारे क्षेत्र में विधानसभा आ रहे थे, अनाडेल उतर रहे थे, मैं खुश हो रहा था कि कम से कम बजट में ये लोग हमारे साथ खड़े होंगे और जब विप जारी है तो ये वोट भी हमारे पक्ष में जाएगा और हमारा बजट पास हो जाएगा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि 2-2 हेलीकॉप्टर में आए, सीआरपीएफ वाले आए, हमारी सोवरेन स्टेट है, हमारी विधानसभा में सीआरपीएफ वालों ने दरवाज़ा तोड़ा और विधानसभा में आ गए। विधानसभा जब लगती है तो उसके एक गलियारा होता है, उसमें सिग्नेचर किए जाते हैं। मैंने पता किया कि इन्होंने सिग्नेचर किया, इन्होंने सिग्नेचर किया। मैंने बोला ये बहुत अच्छा हुआ, अब बजट पास करने की बारी है, 6 के 6 विधायक अंदर आ गए। लेकिन जब पैसे खाए हों तो जो डिक्टेशन देने वाला आदमी होता है, जिससे पैसे लिए होते हैं, उसकी माननी पड़ती है। बजट रखा गया, बजट के समय पता लगा ये अनाडेल पहुंच गए और हेलीकॉप्टर से फुर करके उड़ गए। फिर देखो ये तो बात खत्म हुई, फिर भी कई हमारे मंत्रियों ने उनसे संपर्क किया, लेकिन जब 1 महीना तक हिमाचल की सीमा के अंदर क्यों नहीं आई, जनता ये जानना चाहती है।